गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को नाउन की इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में बताएंगे। हमारा पहला रूल क्या है? कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पालुट्री, जेनेट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपल, पिसेंट्री। इन नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हम कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है? कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किए हैं। हमारा दूसरा रूल क्या है? डियर, सीप, फिश, सीरीज, स्पाइसिस, वैकेशन, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ज्यूरी, टीम। इनके साथ हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। अगर हमें क्वेश्चन में एक का बाद दिया होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और दो का बाद दिया होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इनमें यस या यस जोड़कर हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है। देखिए यहाँ 1 डियर इज रनिंग हुआ तो एक डियर का बात हुआ तो यहाँ इज का प्रयोग हुआ। 2 डियर आर रनिंग, यहाँ 2 डियर का बात हुआ तो यहाँ आर का प्रयोग हुआ। हम यहाँ डियर में यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारा तीसरा रूल, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, स्टैटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, इनिंग्स, न्यूज। फिजिक्स की हिंदी क्या होती है? भौतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स की हिंदी क्या होती है? अर्थशास्त्र। सिविक्स की हिंदी क्या होती है? नागरिक शास्त्र। एथिक्स की हिंदी क्या होती है? एथिक्स की हिंदी क्या होती है? दर्शन शास्त्र। पॉलिटिक्स की हिंदी क्या होती है? राजनीति शास्त्र। मैथमेटिक्स की हिंदी क्या होती है? गणित। एथलेटिक्स की हिंदी क्या होती है? एक स्पर्धा होती है खेल का, उसी को एथलेटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स की हिंदी क्या होती है? सांख्यिकी। लिंग्विस्टिक्स की हिंदी क्या होती है? भाषा विज्ञान। और इनिंग्स की हिंदी क्या होती है? पारी। और न्यूज़ की हिंदी क्या होती है? समाचार। इन सभी नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और इनसे यस हम कभी नहीं हटाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, तो ये सभी सिंगुलर हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे नोट में दिया गया है। यदि इनके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे हिज, हर, माई, आवर, योर, देयर का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, माई मैथमेटिक्स आर गुड, तो मैथमेटिक्स से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव माई आ गया इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है? ये सभी नाउन सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन जब कभी भी इनके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो ये नाउन प्लूरल बन जाते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होने लगता है। हमारा चौथा रूल क्या है? मम्स, रिकेट्स, साइंगल्स, मीजल्स, पेरोसेसिस, मतलब निम्न रोगों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इनसे यस नहीं हटाया जाता है। हम यहाँ 5 रोगों का नाम लिखे हैं और इन रोगों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इनसे कभी भी यस नहीं हटाया जा सकता है। हमारा पांचवा रूल क्या है? हमारा पांचवा रूल है सीनरी, पोएट्री, क्रॉकरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, वर्क, कॉस्ट, वर्ड, फ्यूल, एविडेंस, फर्नीचर। इन सभी नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सीनरी सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। हमारा छठवां रूल क्या है?
सीजर्स, टंग्स, आउटस्कर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शर्ट्स, पैजामाज, सनग्लासेस, आई ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, गगल्स, फैंग्स, बाइनोकुलर्स, spectacles, belows, congratulations, thanks, alarms, troops, players, savings, wages, fireworks। ये सभी नाउन सिंगुलर होते हैं। ये सभी नाउन प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और इनसे यस या ईएस कभी नहीं हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, वेयर आर माई पैंट्स। तो पैंट्स क्या है? प्लूरल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। हमारा 7वां रूल क्या है? एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, both of, several of, any one of, a lot of, a few of, the number of, a number of, a large number of। इन सभी के बाद अगर कभी भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। देखिए हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ईच ऑफ देम इज कमिंग। तो ईच ऑफ के बाद देम आया, देम क्या है? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन वर्ब क्या आई? इज आई है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? नन ऑफ द स्टूडेंट्स। नन ऑफ के बाद देखिए यहाँ स्टूडेंट्स आया जो कि बहुवचन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। हमारा 8वां रूल क्या है? अगर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कोई भी नंबर आए और उसके बाद प्लूरल यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग हो तो हमेशा प्लूरल रहेगा। एग्जाम्पल में देखिए, 1 मील्स, ये सही है। अगर यहाँ यस का प्रयोग नहीं होता तो ये गलत हो जाता। यहाँ क्या है? 4 किलोज, यहाँ किलोज सही है, अगर यहाँ से यस हटा दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। हमारा रूल नंबर 9 क्या है? जब दो नाउन सेम हों और किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों सिंगुलर होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर दो नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हमारा 10वां रूल क्या है? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन। इनके बाद अगर इल्स आए तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग इल्स में होगा, न कि समबडी में। एग्जाम्पल देखिए, नो बडी इल्स इज गोइंग। यहाँ एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग इल्स में हुआ है, न कि नो बडी में।